जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हाईकोर्ट ने समायोजन प्रक्रिया जो वर्तमान में चल रही थी, उसे खारिज कर दिया है। पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही फिर से एक नए तरीके से बनाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर आपने देखा कि कल के ही डेट में सचिव की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया और प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कहा गया। और उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा भी आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। जैसे प्रतापगढ़ में आपने देखा इस आदेश को, इसमें यह कहा गया है कि अंतर जनपदीय समायोजन की प्रक्रिया गतिमान है और अंतिम रूप से डाटा लॉक किया गया है। इसमें 7 से 11 तक शिक्षकों के द्वारा 25 विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। सरप्लस शिक्षकों को अपने स्तर से अवगत कराया जाए और कार्रवाई को पूर्ण कराया जाए। प्रश्न आपके मन में यह आ रहा है कि एक ओर तो हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को ही अवैध कहते हुए फिर से नए तरीके से प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए हैं, दूसरी ओर इस प्रकार से निर्देश दिए जा रहे हैं, तो आप भ्रम की स्थिति में हैं। तो क्या 25 विद्यालयों का आपको आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो कहा है, और बीएसए को क्या पता कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है। हर जिले के बीएसए हाई कोर्ट के आदेशों को तो पढ़ रहे नहीं हैं। अभी सचिव महोदय को स्वयं नहीं पता है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है। हाई कोर्ट का जब आदेश डिलीवर किया गया है और उसके बाद उसकी रिटर्न कॉपी जब सचिव महोदय को प्राप्त कराई जाएगी और उसके बाद फिर उनके द्वारा सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को फिर बताया जाएगा, तब जाकर इस प्रक्रिया में पूरी की पूरी जो प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है वो रुक जाएगी और फिर नए सिरे से समायोजन होगा, नए तरीके से नए नियम के साथ। अब वो कब तक होगा वो अब ईश्वर जाने या सरकार जाने, जब नियम बनाएगी तो। लेकिन वर्तमान में जो आप देख रहे हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा आदेश निर्गत किए जा रहे हैं, फिर खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा भी आदेश निर्गत किए जा रहे हैं, ये सभी आदेश तब तक निर्गत किए जाएंगे जब तक कोर्ट के आदेश की कॉपी सचिव महोदय को प्राप्त न हो जाए और सचिव महोदय सभी बीएसए को आदेश न दे दें कि इसको रोका जाए फिलहाल। ठीक है, तो यही वर्तमान स्थिति है कि ज़्यादा कुछ इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में आ रहा है बार बार बात कि एक और तो कोर्ट ने रोक लगाया है, दूसरी ओर आदेश भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर आप भ्रम में न रहें। आ जाने दें, आदेश को प्राप्त होने दें सचिव महोदय को, और उसके बाद फिर आगे आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई है, अभी कनिष्ठ का समायोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी जुड़े रहने सूचनाओं के लिए धन्यवाद।